जस्ट नाउ हम देख रहे हैं अगला टॉपिक हमारा सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो सबसे पहले सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट होती क्या है? एक्चुअली किसी गिवन टेम्परेचर पे वो मैक्सिमम अमाउंट जो किसी गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो सकती है, उस अमाउंट को हम सॉल्युबिलिटी उस सॉल्ट के कहेंगे। देखिएगा, सारे सॉल्ट्स अलग अलग सॉल्युबिलिटी रखते हैं, यानी डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट्स उनकी एक गिवन सॉल्वेंट अमाउंट में डिसॉल्व होती हैं। कुछ सॉल्ट ऐसे होते हैं जिनकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होती है, कुछ सॉल्ट ऐसे होते हैं जिनकी सॉल्युबिलिटी बहुत कम होती है। तो ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी सॉल्ट्स को कैटेगराइज किया गया है तीन कैटेगरी में। सॉल्ट्स को तीन टाइप में बांट दिया गया है, ठीक है। फर्स्ट इज कॉल्ड सॉल्युबल सॉल्ट, सेकंड इज कॉल्ड स्लाइटली soluble salt, and third is called sparingly soluble salt. On the basis of solubility, salts को तीन कैटेगरी में क्लासिफाई कर दिया गया है। इनकी जो solubility, जिसको मैं S नाम दूंगा, ग्रेटर देन 0.1 मोल पर लीटर होती है। सॉल्युबिलिटी अगर 0.1 मोल पर लीटर से ज्यादा हो तो उनको आप सॉल्युबल सॉल्ट्स की क्लास में रखेंगे, जबकि इन वालों की सॉल्युबिलिटी, स्पैरिंगली सॉल्युबल वालों की सॉल्युबिलिटी 0.01 मोल पर लीटर से भी कम होती है, यानी इससे भी कम होती है सॉल्युबिलिटी, लेस देन दी 0.01 मोल पर लीटर। वाइल ये जो बीच वाले बच गए स्लाइटली सॉल्युबल सॉल्ट, इनकी जो सॉल्युबिलिटी होती है वो एक्चुअली 0.01 मोल पर लीटर, यानी मोलरिटी का सिंबल मैंने पुट कर दिया है कैपिटल एम, इससे तो ज्यादा होती है, वाइल 0.1 मोल पर लीटर से कम होती है। यानी इस कैटेगरी में जो सॉल्ट होंगे उनकी सॉल्युबिलिटी 0.01 से लेकर के 0.01 एम टू 0. यानी बिटवीन में रहेगी, इनके बीच में रहेगी, से 0.1 एम के बिटवीन में रहेगी। इस कैटेगरी में जो सॉल्ट होंगे वो स्लाइटली सॉल्युबल सॉल्ट होंगे, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, आपने सुना होगा AgCl बहुत कम डिसॉल्व होता है, तो AgCl जो है वो इस क्लास के अंदर आता है, स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। वाइल सॉल्युबल सॉल्ट में आप ले सकते हैं NaCl, KCl, यानी ग्रुप 1 के जो सॉल्ट होते हैं वो मोस्टली सॉल्युबल सॉल्ट की क्लास में ही आते हैं। अब यहां से एक क्वेश्चन जो आता है वो आता है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के ऊपर। तो आपको कोई सॉल्ट अगर दिया जाए, जैसे कि मैंने आपको दिया AgCl, ये सॉलिड होता है, जब आप इसे पानी में डालोगे तो आप कहोगे सर ये तो प्रेसिपिटेटेड होता है, लेकिन इसकी भी कुछ अमाउंट पानी में डिसॉल्व हो जाती है, जिसकी वजह से जो अमाउंट डिसॉल्व होगी वो रेस्पेक्टिव आयंस में स्प्लिट हो जाएगी, यानी सिल्वर आयन और Cl आयन आपको बना के देगा। देखिएगा, जो एक्स्ट्रा अमाउंट अगर आपने ऐड कर दी सॉल्यूशंस के अंदर तो वो प्रेसिपिटेट के फॉर्म में बॉटम में बैठ जाएगी, लेकिन उसमें से कुछ अमाउंट डिसॉल्व होकर के इन आयंस में स्प्लिट हो जाएगी। उस डिसॉल्व अमाउंट को हम कहेंगे सॉल्युबिलिटी। अगर इसकी अमाउंट जो घुलेगी वही आयंस में टूटेगी, तो ध्यान रखिएगा, माना कि S मोल पर लीटर इसके डिसॉल्व हुए, जो लिए थे वो तो एक्स्ट्रा है, बहुत ज्यादा होंगे, लेकिन अगर डिसॉल्व S मोल पर लीटर हो रहा है तो चूंकि स्टोइकियोमेट्री 1:1:1 है, इसलिए आप कहोगे अगर इसकी सॉल्युबिलिटी S मोल पर लीटर है तो ये जो आयन बनेंगे वो S मोल पर लीटर ही बनेंगे, और ये जो बनेंगे वो भी S मोल पर लीटर ही बनेंगे। तो यहां अगर मैं Kc का एक्सप्रेशन आपसे पूछूं तो आप कहेंगे सिल्वर आयन कंसेंट्रेशन इंटू Cl आयन कंसेंट्रेशन अपॉन में AgCl आएगा नहीं, क्योंकि वो प्योर सॉलिड है। क्योंकि ये आपको पता है सॉल्युबिलिटी है, ये भी सॉल्युबिलिटी है, इनकी अमाउंट जो हम यूज करेंगे वो S इंटू S यूज करेंगे। तो देखिएगा, दो सॉल्युबिलिटी का आपने मल्टीप्लीकेशन किया है, जिसे हम प्रोडक्ट के नाम से जब भी जानते हैं, तो दैट्स वाई इस Kc को यहां थोड़ा टर्म चेंज करके हम कह देंगे KSP। ध्यान रखिएगा, वो Kc KSP बन गया है सॉल्ट के लिए, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द सॉल्ट इज नोन एज सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ द सॉल्ट, जिसमें आपने सॉल्युबिलिटी को प्रोडक्ट किया, इसलिए नाम थोड़ा सा चेंज करके KSP कह दिया। अब क्वेश्चन में अगर KSP आपसे पूछा जाएगा तो सॉल्युबिलिटी क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन होगी,
या फिर अगर सॉलिबिलिटी पूछेगा तो हम इसका स्क्वायर करेंगे, आपको पता है, तो ये KSP होगा, या यू कैन से S निकालना हो मुझे तो मैं अंडर रूट KSP जो वैल्यू मुझे गिवन होगी उसका मैं रूट कर दूंगा, तो मेरे पास उस सॉल्ट की सॉलिबिलिटी आ जाएगी। इन दोनों में से कोई एक टर्म आपसे पूछेगा, एक गिवन होगा क्वेश्चन के अंदर। अब एक समस्या इसकी ये है कि ये जो एक्सप्रेशन है वो सारे सॉल्ट्स के लिए सेम नहीं रहता, ये सॉल्ट टू सॉल्ट वेरी करता है। जैसे अगर मैं लेता हूं एसिड सिल्वर ऑक्सलेट का केस, Ag2C2O4, सिल्वर ऑक्सलेट नाम है इसका, सिल्वर ऑक्सलेट। तो इस सिल्वर ऑक्सलेट को लेकर के अगर मैं आपको यही एक्सप्रेशन बनाने की बात करें तो इसके अंदर क्योंकि दो सिल्वर आयन हैं तो ये दोनों सिल्वर आयन अलग होंगे जब बी घुलेगा तब, ठीक है, प्लस साथ में आपको मिलेगा C2O4 2 नेगेटिव एक्वस आयन। अब अगर इसकी सॉलिबिलिटी को मैं S मोल पर लीटर मानूं, ठीक है, तो क्योंकि इसकी स्टोइकियोमेट्री 1 है लेकिन यहां तो स्टोइकियोमेट्री 2 है, दैट्स व्हाई अगर ये S मोल पर लीटर डिसॉल्व होता है तो यहां ये डबल बनेगा 2S और यहां ये S बनेगा। अब इसका जो एक्सप्रेशन है इसी तरह से KSP का अगर हम लिखना चाहें तो हम लिखेंगे KSP इज इक्वल्स टू सिल्वर आयन कंसेंट्रेशन और इसके ऊपर ये जो स्टोइकियोमेट्री है ये यहां पावर में लग जाएगी इनटू ऑक्सलेट आयन कंसेंट्रेशन C2O4 2 नेगेटिव आयन कंसेंट्रेशन। देन आप कहोगे इसकी जगह सिल्वर आयन कंसेंट्रेशन इज ट्वाइस ऑफ द सॉलिबिलिटी यानी 2S की पावर 2 इनटू इसकी कंसेंट्रेशन सिर्फ S के इक्वल है तो आप यहां S ही पुट करेंगे। सो यू कैन से KSP इज इक्वल टू हो जाएगा टोटल 4S क्यूब, यानी जो सॉलिबिलिटी है उसका क्यूब करके आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तब जाके आपको KSP के बराबर मिलेगा। तो इधर देखिएगा अगर आपसे यहां सॉलिबिलिटी पूछेगा तो यू कैन से 4S क्यूब जो है वो जस्ट इक्वल टू KSP होगा, तो वी हैव टू फाइंड सॉलिबिलिटी। तो आप कहोगे ये 4 उधर डिवीजन में चला जाएगा यानी KSP अपॉन में 4 और ये क्यूब है तो इसका आपको क्या करना होगा, क्यूब रूट करना होगा, यानी KSP में 4 का डिवीजन देके उसका क्यूब रूट करोगे तब जाके इसकी सॉलिबिलिटी आप फाइंड कर सकते हो। देखो दोनों सॉल्ट में बहुत फर्क है, इस सॉल्ट में सॉलिबिलिटी निकालने के लिए सिर्फ अंडर रूट KSP कर दीजिएगा, जबकि यहां KSP में 4 का डिवीजन देके आपको उसका क्यूब रूट करोगे तब जाके आपको सॉलिबिलिटी मिलेगी। तो क्वेश्चन सॉल्व करते समय ध्यान रखना कि सॉल्ट कौन सा है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपको पहले एक्सप्रेशन बना लेना है, नहीं तो क्वेश्चन आप गलत कर बैठेंगे। तो एक्सप्रेशन बना के बाद में ही उस पर अप्लाई करना है ताकि आपका आंसर सही जाए। ऑल द बेस्ट।